Class 10th NCERT, Chapter 5, Exercise 5.2, Question number 3. In the following APs, find the missing term in the boxes. तो मेरे को एक कुछ APs गिवन है जिसकी कुछ टर्म्स गिवन है और कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो मेरे को ये मिसिंग टर्म्स निकालने, जैसे इसमें ये सेकंड टर्म, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मिसिंग है, तो ऐसे करके. नाउ इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं, एज वी नो दैट for an AP with first term is equal to A and common difference is equal to D. तो इस AP के लिए nth टर्म क्या होगी? an. nth टर्म क्या होगी? that will be A plus n minus 1 D. ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है. ठीक है, तो नाउ गिवन A1 हमें क्या गिवन है? 2 एंड A3 गिवन है. A3 हमें क्या गिवन है? 26. तो A2 क्या होगा? A2 विल बी A1 प्लस D होगा. ठीक है, और A3 क्या होगा? A3 विल बी A2, या मैं बोलूं A1 प्लस 2D होगा. ये बोल सकते हैं. तो यहां से अब मेरे को A3 पता है, A1 पता है, D आ जाएगा, तो मैं इसमें पुट करता हूं. तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू D. तो यहां से D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12. अब D12 आ गया, और A2 क्या है? A1 प्लस D. तो हमारा A2 क्या आ जाएगा? A1 प्लस D. और A1 कितना था? A1 2 था, और ये कितना है? 12. तो इट इज 2 प्लस 12, दैट इज 14. तो मिसिंग नंबर क्या है इस केस के अंदर? 14. ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं. सेकंड के अंदर हमें सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट गिवन A2 एंड A4. ठीक है, A2 हमें क्या गिवन है? A2 हमें 13 गिवन है, और ये 3 गिवन है. A2 13 एंड ये 3. अब अगर मैं आपसे A2 की बात करता हूँ, A2 विल बी A1 प्लस D होगा. वो किसके इक्वल आ गया? 13 के इक्वल. A4 क्या होगा? A4 विल बी A1 प्लस 3D, और वो हमें क्या गिवन है? अगर मैं अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये A1 से A1 कैंसिल, इधर क्या बचा? माइनस 2D. इधर क्या आएगा हमारे पास? 10. तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई? -5. D -5 आ गया. अब एक चीज बताओ, A2 है जो A2, ये गिवन है. A2 क्या है? 13 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? A1 प्लस D के इक्वल होगा. मेरे को D पता, तो यहाँ से A1 निकल जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू A1 -5. तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई? 18. ठीक है, वेल एंड फाइन है. अब देखते हैं A3 भी निकालना है. A3 मिसिंग है, तो A3 क्या होगा? A3 विल बी A2 प्लस D होगा, और A2 हमें पता है, दैट इज 13, और D कितना है? -5. तो ये कितना आ रहा है हमारा? 8. तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या आ जाएंगी? ये 18 होगा, और ये 8 होगा. ठीक है, अब सेम वे में थर्ड पार्ट देखते हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है. ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें A1 गिवन है. A1 हमें क्या गिवन है? 5. एंड A4 गिवन है. A4 हमें क्या गिवन है? 19/2. ठीक है, अब एक चीज बताओ, अच्छा A1 ये गिवन है, A4 क्या होगा? A4 विल बी A1 प्लस 3D होगा, और ये किसके इक्वल गिवन है? 19/2 के इक्वल गिवन है, और हमें A1 पता है. तो यहाँ से A4 इज इक्वल टू, A1 कितना था हमारा? 5. 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2. ये बनेगा. तो यहाँ से 3D इज इक्वल टू 19/2 -5. तो ये क्या आ गया? 9/2 आ गया.
तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब मेरे पास डी आ गया, मेरे को निकालना है क्या एक्चुअली A1 एंड जो बची हुई टर्म्स है वो निकालनी है, A2 एंड A3 निकालना है। तो A2 क्या होगा, A2 विल बी A1 प्लस डी, और A1 कितना था 5, तो 5 प्लस 3/2, तो ये कितना बन गया 13/2। A3 निकालना था, A3 क्या होगा A2 प्लस डी, और A2 क्या आया था हमारा 13/2 प्लस डी यानी कि 3/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8। तो ये 13/2 और 8 इसमें मिसिंग टर्म्स है, तो यहाँ 13/2 एंड 8। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में मेरे को फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म गिवन है। ठीक है, तो मेरे को ये बाकी की 4 टर्म निकालनी है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमें मेरे को A1 गिवन है -4 एंड A6 गिवन है 6। ठीक है, तो A6 को मैं ये लिख सकता हूँ A1 प्लस 5D, ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल, और A1 की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ से मैं बोलूंगा -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ये बनेगा। तो यहाँ से इस -4 को मैं इधर ले जाता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 5D इज इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, D हमें 2 मिल गया। अब मेरे को A1 पता था, तो अगर मैं अब आपसे A2 पूछता हूँ, A2 विल बी A1 प्लस D, दैट इज -4 प्लस 2, दैट विल बी -2। ठीक है, अब सिमिलर वे में अगर मैं आपसे A3 पूछूं, A3 विल बी A2 प्लस D, so that will be -2 plus 2 0, and A4 will be A3 plus D, so that will be 2, and A5 will be A4 plus 2, so that will be 4। तो मेरे पास मिसिंग नंबर्स क्या आ गए, देखो ये आ गया -2, देन 0, देन 2, देन 4। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर मेरे को फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है एंड सिक्स टर्म गिवन है। ये गिवन है ना मेरे को, सेकंड टर्म एंड सिक्स टर्म गिवन है। तो मैं अब इसमें बोल सकता हूँ फिफ्थ पार्ट में A2 गिवन है, A2 क्या गिवन है हमें 38, एंड सिक्स टर्म गिवन है A6 गिवन है, A6 क्या गिवन है हमें -22। ठीक है, अब A2 को मैं ये लिख सकता हूँ A1 प्लस D, वो किसके इक्वल आया 38 के इक्वल आया, और A6 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 5D, ये किसके इक्वल है -22 के इक्वल। अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये A1 से A1 कैंसिल होगा, ये क्या बन गया -4D, और इधर क्या बनेगा 40 50 40 एंड 60, ये 60 बन गया। तो यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू क्या आ गई -15। ठीक है, -15। अब मेरे पास D आ गया, मेरे को A1 और बची हुई टर्म A3 A4 A5 निकालना है। एक चीज बताओ, जो A2 है वो क्या है A1 प्लस D है, यानी कि वो 38 -15 है, सॉरी वो A1 -15 है, और ये किसके इक्वल हमें गिवन है 38 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 प्लस 15 यानी कि 53। ठीक है, अब सिमिलर वे में अगर मैं आपसे A3 पूछूं, A3 क्या होगा A2 प्लस डी, A2 प्लस डी आएगा, तो A2 क्या गिवन था हमें, A2 हमें 38 गिवन है, 38 -15, तो ये क्या बन गया 23। सिमिलर वे में A4 क्या होगा A3 प्लस डी, और तो ये क्या बनेगा 23 -15, तो ये हमारे पास कितना आ गया 8, एंड A5 क्या हो जाएगा A5 विल बी A4 प्लस डी, दैट इज 8 -15, तो ये कितना आ गया -7। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स हैं वो क्या आएंगी, देखो पहली टर्म क्या आएगा यहाँ पर 53, हमने थर्ड टर्म क्या निकाला था A3 क्या निकाला था 23, A4 हमने क्या निकाला था 8, देन ये हमने क्या निकाला था -7। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया।